भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। इस 12वीं छात्र संसद में युवाओं को मार्गदर्शन करते हुए डॉक्टर मीरा कुमार इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। भारतीय छात्र संसद के जितने सदस्य हैं सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो, उनका मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी कामना करती हूँ। इस छात्र संसद में मैं जितने सदस्य देख रही हूँ, इतने सदस्य तो मैंने जब मैं भारत के लोकसभा की अध्यक्ष थी तो मैंने अपने संसद में भी नहीं देखी थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि और दूसरी बात और कह दूं आपको, एक बात और कह दूं कि इतनी शांति भी मैंने अपने संसद में नहीं देखी जी। जितनी शांति से आप बैठे हैं, और एक वायदा आपसे चाहूँगी कि जब आप चुन करके भारत के लोकसभा और संसद में बैठे तो इतनी ही शांति वहाँ भी बरकरार रखे। मैं चाहती हूँ कि इस देश के नवयुवा आगे आए और बागडोर संभाले और आगे आकर के आधुनिक भारत बनाए। ऐसा भारत जहाँ पर जात पात नहीं हो, जहाँ धर्म और मजहब को लेकर के नफरत नहीं हो, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता हो, ऐसा भारत आप बनाएं। ये भी वादा मैं आपसे करवाना चाहती हूँ। तो मैं बहुत सारे रास्तों से गुजरते गुजरते अंत में राजनीति में आ गई और राजनीति में आने के बाद मैंने देखा, बल्कि पहले से ही देख रही थी कि हमारे देश से अद्भुत तो कोई देश ही नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा भारत आए तो मैंने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप आकर हमारे पार्लियामेंट में भाषण दीजिए, क्योंकि आप आधुनिक अमेरिका के प्रतिनिधि हैं। आधुनिक अमेरिका क्या हुआ? वहाँ रंग भेद है, श्वेत अश्वेत के बीच में बहुत बड़ी खाई है। आधुनिक अमेरिका ने उस खाई को पाट दिया और ये ओबामा ने किया, और एक ही दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। मैंने उन्हें कहा, आप नई दुनिया की नई रोशनी है, आप हमारे संसद में ज़रूर आकर भाषण दीजिए। तो आए थे। मैंने उनसे कहा, हमारी जो संसद है, भारत की जो संसद है, वो केवल कानून नहीं बनाती। संसद का काम होता है
कानून बनाना, legislature, it is supposed to legislate. तो मैंने उनसे कहा, our parliament does not only legislate, it also is an agent of social change. तो हमारी जो संसद है वो निरंतर समाज में कैसे बदलाव लाए, सबको बराबर करे, सबको सम्मान दे, सबकी सुरक्षा करे, सबको आदर दे, सब हाथों को काम दे, सब पेट में खाना दे, उसका इंतज़ाम करती है और वो सोचती है, सिर्फ कानून नहीं बनाती। जब मैं बाहर जाती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, तो मैं एक ही बात कहती थी, अपने देश में नहीं, बाहर के देशों में, India creates the biggest, largest level playing field in the world when it holds its general election. इससे बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड दुनिया में और कहीं नहीं बनता है जब हमारे यहाँ इलेक्शन होता है और हमारी इलेक्टोरेट, हमारी मतदाता की संख्या पूरे यूरोप और पूरे सभी देशों, वहाँ के यूरोप के सभी देशों के जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा हमारे मतदाताओं की संख्या है, और जब वो इलेक्शन में आते हैं सब बराबर होते हैं, चाहे वो महल में रहते हो, चाहे उनके सर पर छत नहीं हो, चाहे उनकी तिजोरी में लक्ष्मी बंद हो, और चाहे उनको 2 जून का खाना नहीं मिलता हो, सबके सबको एक ही वोट है, सब जाते हैं, लाइन में लगते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सब लाइन में लग करके सीक्रेट बैलेट में सीक्रेट गुप्त मतदान करते हैं। ये ऐसा सौंदर्य, ऐसा वैभव, इतनी खूबसूरती, इतनी चमक, इतनी रोशनी दुनिया में और कहीं नहीं है जो हमारे देश में है, और वो है कि हम सबको बराबरी का दर्जा देते हैं। तो जो हमारी पार्लियामेंट है, सबको उसको देखना चाहते हैं। मैं एक दफ़ा, मैं बाहर की बातें इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि बाहर के देशों पे हमारे देश के संसद और हमारे देश के जनतंत्र का क्या प्रभाव है और वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो जब मैं यूके गई तो वहाँ के स्पीकर जॉन बर्को, उनसे मैंने, वहाँ के हमारे पार्लियामेंट में तो 545 सदस्य हैं, जिसमें 2 नामित हैं, तो उनके ज़्यादा हैं। हमने कहा, उनसे पूछा, आपके तो सदस्य ज़्यादा हैं, आपकी कितनी पार्टियां हैं आपके हाउस ऑफ कॉमन्स में? तो उन्होंने कहा ये 8 पार्टी है। उन्होंने मुझसे पूछा, आपके यहाँ कितनी पार्टी है? मैंने कहा, हमारे यहाँ 39 पार्टी है। 39 पार्टीज वी हैव। आजकल 37 पार्टीज हैं, और उस समय राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिला करके 42 पार्टियां थी हमारे संसद में। और बहुत से संसद हैं जिनमें 1 भाषा, 2 भाषा है, बहुत हुआ तो 3 भाषा है। हमारी संसद में 22 भाषा है। 22 official languages we have in our parliament, which is unique in the world.
से 2 घंटे पहले उन्हें खबर देनी होती है अपने स्पीकर को, और मुझे आकर देते थे कि आज हम तमिल में बोलेंगे, आज हम मलयालम में बोलेंगे, आज हम असमिया में बोलेंगे, और मैं 2 घंटे पहले मुझे बता देते थे। तो मैं उस भाषा के इंटरप्रेटर को, अनुवादक को बैठा देती थी और कहती थी कि अब इस भाषा का अनुवाद करिए। तो ये सब हमारे संसद की ये विशेषताएं हैं। जब मैं स्पीकर बनी तो मैंने सोचा 2 काम मुझे करना है। मैं अगर फेल हो गई तो लोग ये नहीं कहेंगे कि मीरा कुमार फेल हो गई। लोग कहेंगे कि देखो पहली दफ़ा एक महिला को स्पीकर बनाया था और वो संभाल नहीं पाई। महिला संभाल ही नहीं पाती, महिला इस योग्य नहीं है। पूरी की पूरी जितनी स्त्रियां हैं उन पर उंगली उठ जाएगी। मुझे ये चिंता थी। और दूसरी चिंता मुझे ये थी कि जब मैं कुछ संभाल नहीं पाऊंगी तो लोग ये नहीं कहेंगे कि मीरा कुमार देखो संभाल नहीं पाई। कहेंगे ये जो दलित होते हैं ये तो होते ही ऐसे हैं, ये कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, देखो ये कर नहीं पाए। तो ये 2 सोच मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि जब मैं काम करूं तो कोई उंगली न उठे। सबसे पहला काम किया कि हमारी जितनी किताबें हैं, पाटिल साहब, हमारी जितनी किताबें हैं, हमारे राजनीतिक से, जनतंत्र से, खास तौर से हमारी संसद से जुड़ी हुई, उसमें हमेशा पुरुषवाचक शब्द का ही प्रयोग हुआ है। ही, शी का प्रयोग नहीं है, हिज, हर का प्रयोग नहीं है। तो मैंने बुलाया अपने अफसरों को, कहा कि इसको तो बदलने का काम अब आज दिन से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसको बदलने में कम से कम 3-4 साल तो ज़रूर लगेंगे, क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं। तो जेंडर न्यूट्रल बनाइए। ये हम नहीं, बहुत से लोग कहते हैं हिस्ट्री में तो हिज और हर स्टोरी दोनों ही लिखा है। मैंने कहा ऐसा तर्क मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल हर पुस्तक जो है पार्लियामेंट से संबंधित वो होनी चाहिए। तो वो हो गई, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और दूसरा, एक दिन मैं संभाल रही थी, प्रश्नकाल को मैं चला रही थी। एक प्रश्न पर आई, वो जिन्होंने पूछा था वो नहीं थे। अब बता रही हूँ मैं आपको, आप लोग जब चुनकर जाइएगा तो ऐसा मत करिएगा, जब प्रश्न पूछे तो ज़रूर संसद में हाजिर, लोकसभा में रहा करिएगा। तो वो नहीं थे। फिर दूसरा पूछा, वो नहीं थे। तीसरा पूछा, वो नहीं थे। एक दिन में प्रश्नकाल में 20 सवाल पूछे जाते, मैंने 20 को पढ़ लिए, 20 को पूछने वाले वहाँ नहीं थे। तब मैंने कहा ठीक, तब मैंने कहा कि आज से, और जब प्रश्न पूछे जाते हैं अगर उनको पूछने वाले नहीं हो तो वो प्रश्न फिर चला जाता है, विलीन हो जाता। तब मैंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर आप प्रश्न पूछें तो उसके बाद उसको पूछने वाला हो नहीं हो, द क्वेश्चन बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस, तब उसको ऊपर पूरी चर्चा हुई। तब से वो नियम बन गया।